नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। पाकिस्तान मोदी से कितना खौफ खाता है, कितना डरता है, उसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। नवाज शरीफ की पार्टी के एक सांसद ने पाकिस्तान की संसद में खुद ये खुलासा किया कि इमरान खान की सरकार ने विंग कमांडर अभिनंदन को इसलिए रिहा किया क्योंकि इंडिया के डर से पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा के पैर कांप रहे थे और पाकिस्तान के विदेश मंत्री के पसीने छूट रहे थे। पाकिस्तान के कबूलनामे के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान के शहजादे लगते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। एक ऐसा शहजादा है जो कभी कभी हिंदुस्तान का शहजादा कम और पाकिस्तान का शहजादा ज्यादा नजर आता है। और मैं ये मजाक में नहीं कह रहा, वो पाकिस्तान का शहजादा ज्यादा क्यों नजर आता है उसके पीछे भी तथ्य हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हिंदुस्तान करता है, पाकिस्तान के छक्के छूट जाते हैं और शहजादा जो है वो सवालिया निशान हिंदुस्तान की आर्मी के ऊपर, हिंदुस्तान के आर्मी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर लगाता है। और जो फ्रेज शहजादा इस्तेमाल करता है वो फ्रेज, वो मुहावरा है, खून की दलाली। मतलब सर्जिकल स्ट्राइक खून की दलाली थी, शर्मनाक है। एयर स्ट्राइक होता है, एयर स्ट्राइक के बाद शहजादे कहते हैं कुछ नहीं हुआ है, मोदी जी ने कुछ नहीं किया है। सेना के ऊपर शहजादे के लोग इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं सेना के अध्यक्ष के ऊपर कि ये सड़क के गुंडे हैं। राहुल जी, आप पैर कांपने वालों के साथ क्यों हैं, पसीने छूटने वालों के साथ क्यों हैं? आप उनके साथ क्यों नहीं हैं जिनके पांव जमे हुए हैं, जिनका पसीना निकलता नहीं, जो पसीना छुटवाते हैं? आप वैसे हिंदुस्तान की आर्मी के साथ क्यों नहीं हैं? पाकिस्तान की संसद में कल मोदी का खौफ भी दिखा और मोदी के समर्थन में नारे भी लगे। आखिर पाकिस्तान की संसद में ऐसा क्या हुआ और कैसे हुआ, देखिए हमारी ये खास और कंप्लीट रिपोर्ट। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। बाजवा के पैर कांप रहे थे। इमरान खान मोदी के डर से मीटिंग में नहीं आए। पाकिस्तानी विदेश मंत्री के माथे पर पसीना था। पाकिस्तान की संसद में मोदी मोदी के नारे लगे। अब स्पीकर पाकिस्तान की संसद के अंदर कैसे मोदी मोदी के नारे लगते हैं, पाकिस्तान कैसे डरता है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ कैसे थर थर कांपते हैं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के होशो हवास कैसे गुम हो जाते हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कैसे घुटने टेक देते हैं, ये सारी कहानी पाकिस्तान से ही सामने आई है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के एक मेंबर ने पाकिस्तान की संसद में खुलासा कर दिया है कि जब अभिनंदन पाकिस्तान की कैद में था तो भारत के हमले के डर से पाकिस्तान की सरकार कितनी डरी हुई थी। पाकिस्तान के तमाम न्यूज चैनल्स ने पाकिस्तान के डरपोक आर्मी चीफ का कच्चा चिट्ठा ब्रेकिंग न्यूज और हेडलाइंस के जरिए पूरे पाकिस्तान को देखा और सुना दिया है। शाह महमूद ने कहा था हिंदुस्तान रात 9 बजे हमला कर रहा है, खुदा के लिए अभिनंदन को जाने दें।
पाकिस्तान में हुए सनसनीखेज खुलासे के कुछ घंटे बाद ही उस वक्त एयर चीफ मार्शल रहे BS धनोआ ने भी आज देश को यह बता दिया है कि अगर पाकिस्तान ने भारत को जरा भी नुकसान पहुंचाया होता तो पाकिस्तान के तमाम फॉरवर्ड बेस खत्म कर देते। 26 के बालाकोट के स्ट्राइक के बाद वी वर प्रिपेयर्ड फॉर रिस्पांस कि वो लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। इसीलिए जब हमने 26 का अटैक किया तो उनका तो कोई हवाई जहाज था नहीं हमारे आसपास। 27 में तो हमारा एयर डिफेंस रिस्पॉन्स हुआ, उनका अटैक नाकामयाब हुआ। तो अगर वो कामयाब हो जाता तो उसके आगे हम क्या करते, उसकी पूरी तैयारी थी। तो उसका भी एक प्लान होता है कि अगर क्या करें, कितना डैमेज हुआ, पॉलिटिकल लीडरशिप डिसाइड करती है कि भाई आपने कितना करना है। तो उसके लिए हमारी तरफ से तैयारी थी, जिस तरह से आर्म्ड फोर्सेस पॉइज्ड थे ऑफेंसिवली उस टाइम। आखिर अचानक पाकिस्तान के अंदर ये खलबली क्यों मच गई? क्या वजह है कि पाकिस्तान के संसद के अंदर मोदी मोदी के नारे गूंजे? आखिर क्यों पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सांसद ने अब ये खुलासा किया है कि जब अभिनंदन पाकिस्तान में थे तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा के पैर कांप रहे थे? आखिर क्यों ये खुलासा अब उन्होंने किया है कि उस वक्त पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री थे शाह महमूद कुरैशी, उनके माथे पर पसीना आ रहा था? यह पूरी कहानी और पाकिस्तान में अभिनंदन की रिहाई की इनसाइड स्टोरी आज हम आपको बताने वाले हैं। पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस वक्त जबरदस्त जंग चल रही है। इमरान खान की सरकार यानी पूरी हुकूमत और पाकिस्तान के विपक्ष के नेता आजकल एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी की इस लड़ाई में अब पाकिस्तान के नेता खुद ही एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। और इसी कड़ी में नवाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग नून के सांसद अयाज सादिक ने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। अभिनंदन की क्या बात करते हैं? मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था। पाकिस्तान के तमाम न्यूज चैनल्स में पाकिस्तान के एक वरिष्ठ नेता के इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया हुई, ये हम आपको बाद में बताएंगे। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि इमरान खान सरकार ने इस पूरे मसले पर किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि कैसे जब ये सनसनीखेज खुलासा नेशनल असेंबली में पाकिस्तान की हुआ तो उसके बाद मोदी के नाम पर पाकिस्तान के नेता आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे। अयाज सादिक का बयान के तुरंत बाद इमरान खान की सरकार की तरफ से संसदीय मंत्री मोहम्मद खान ने जवाब दिया। जनाब सरदार अयाज सादिक साहब ने रेजोल्यूशन पेश की, उसको तो पूरे अवाम ने सपोर्ट भी किया, लेकिन साथ में उन्होंने कुछ जो अभिनंदन वाला जो इशू था उस पर उन्होंने गुफ्तगू फरमाई। उस पर मैं वजाहत ज़रूरी समझता हूँ कि जब वो मीटिंग हुई तो इत्तेफाक से मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था। उसमें मोहतरम अपोजिशन लीडर जनाब शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे और उसमें साबिक सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब भी तशरीफ़ फरमा थे और चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ सिपहसालार ने आके वहाँ ब्रीफिंग दी। लेकिन अभिनंदन की मैं बात करना चाहता हूँ कि जब वहाँ ये डिस्कस हुआ, वहाँ मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप मौजूद थी, मियाँ शहबाज साहब उसको लीड करते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ना सिर्फ उसके लीडर हैं पीपल्स पार्टी के, बल्कि साबिक सदर हैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस रहे हैं और उसके साथ साथ जमीयत उलमा इस्लाम की, जमात की, सबकी लीडरशिप वहाँ मौजूद थी। किसी एक शख्स ने वहाँ पे एक सेकंड के लिए भी इस पे अंदर आपने एतराज़ नहीं किया, सब ने उसको सपोर्ट किया कि ठीक है इस वक्त अगर स्टेट समझती है तो सब इसको सपोर्ट करते हैं। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आपका बयानिया अंदर हो बाहर भी वही रखें, या अंदर आप एहतजाज करते उसको अपोज करते तो उस पर डिस्कस कर लिया जाता। उस वक्त एक नेशनल स्पिरिट में आपने किया और मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन फिर बाहर आके उस पर कुछ लोगों ने आपके पॉइंट स्कोरिंग की जो मुनासिब रवैया नहीं है। सर, इमरान के मंत्री के बयान को सुनने के बाद नवाज शरीफ की पार्टी के नेता और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मोर्चा संभाला और दोबारा पाकिस्तान की सरकार की पॉलिसी को मोदी सरकार के खिलाफ एकदम नाकाम बताया। अभिनंदन की रिहाई के बाद जो आपने ये इन्वेस्टमेंट की हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशनशिप में, उसके रिटर्न्स क्या है? मैं अपने भाई को, बरखुरदार को ये बताना चाहता हूँ कि उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमने उस वक्त ऑब्जेक्शन नहीं की, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
लेकिन जिन रिटर्न्स की, इस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स की जो है वहाँ पे जो बात की गई वो रिटर्न्स नहीं आए बल्कि नेगेटिव रिटर्न्स आए। मामला यही नहीं रुका। इसके बाद पाकिस्तान के तमाम न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। जल्द ही पूरे पाकिस्तान को यह पता चल गया कि पाकिस्तान की फौज को संभाल रहे बाजवा के पैर कैसे कांपते हैं और पाकिस्तान के विदेश मंत्री के माथे पर पसीना कैसे आता है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अयाज सादिक के बयान को हकीकत के बरअक्स करार देते हुए अपने रद्द-ए-अमल में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जिम्मेदार लोग गैर जिम्मेदाराना बातें कर रहे हैं जिस पर हैरानी है। ऑपोजिशन अभिनंदन और कुलभूषण के मामले पर कौम को गुमराह कर रही है। सियासी मकासद के लिए ऐसी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की जा रही है। शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह किया कि उन्होंने इंटेलिजेंस मालूमात पर पार्लियामान को एतमाद में लिया था। इंटेलिजेंस मालूमात में अभिनंदन का जिक्र नहीं था। ऑपोजिशन ICJ का फैसला पढ़ ले और पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी पढ़ ले। भारत को ऐसा मौका नहीं देना चाहते कि वो पाकिस्तान को दोबारा ICJ में ले जाए। कोई भी पाकिस्तानी कश्मीर पर सौदेबाजी नहीं कर सकता। हम कौम को कश्मीर पर यकजा करते हैं और ये भारत का बयानिया बनना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान के टीवी एंकर्स ने मातम मनाते हुए ये खबरें पाकिस्तान के लोगों को बताई। अयाज सादिक के बयान से इमरान खान सरकार इस कदर बैकफुट पर आई कि इमरान खान के चहेते मंत्री टीवी चैनल्स पर आकर देश को सफाई देने में जुट गए। रात 9 बजे जो है वो भारत हमला कर देगा, ये एक ऐसी बहस का आगाज़ कर दिया गया है जो नहीं होना चाहिए था। उसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब का अब ये कहना है कि उस वक़्त की रिपोर्ट्स ऐसी थीं कि ख़तरात जो थे वो मौजूद थे। और शाह महमूद कुरैशी साहब का ये भी फरमाना है कि वज़ीर आज़म ने आज खुद फैसला लिया और अभिनंदन को जाने दिया ताकि हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा सकें और इस फैसले को जो है वो दुनिया ने सराहा। सूरत हाल जो है वो ये है कि क्या उस वक़्त की हुकूमत जो है वो खाइफ हो गई थी, मामलात किस नहज पर जा चुके थे और अगर ये ऐसी धमकी थी तो क्या इस धमकी को फेस किया नहीं जाना चाहिए था। अली महमूद खान साहब, पहले तो मैं यहीं से शुरू करूंगा क्योंकि आप बहुत बात करते हैं। क्या आपकी हुकूमत उस दिन डर गई थी, खाइफ हो गई थी और जो फैसला किया गया अभिनंदन को भेजने का, क्या वो किसी डर और खौफ के नतीजे में था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के शरीफ डरते नहीं हैं और अल्लाह ताला के करम से हमारी पाक फौज, हमारे इदारे और हम सब हमारी पाकिस्तान के लिए और इस्लाम के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हमारी जानें हाजिर हैं। यानी वो पाकिस्तान की सरकार जो अभिनंदन के पाकिस्तान के कब्जे में होने के बावजूद भी बुरी तरह डरी हुई थी, अब अपनी इज्जत बचाने के लिए बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री जिन पर मोदी सरकार के डर से कांप जाने का आरोप लगा, वो खुद पाकिस्तान के तमाम न्यूज चैनल्स पर आकर सफाई देने लगे। अयाज सादिक साहब ने इसको फरमाई है, मैं उनसे इसकी तवक्को नहीं करता। जिम्मेदार शख्सियत हैं और मैं समझता हूं कि जो उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया है ये हकीकत के बरअक्स है। आज कुरैशी कुछ भी सफाई दे, लेकिन सच्चाई क्या है और पुलवामा में पाकिस्तान की हिमाकत के बाद भारत क्या कर सकता है, ये बात इशारों ही इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही पूरे देश को बता दी थी। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मुंगेर एसपी के दफ्तर पर हमले की भयावह तस्वीरें आई हैं, आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद।